वो BSNL है, वो सभी जगह जाता है। समुद्र में BSNL मिलता है, पहाड़ी प्रदेश में BSNL जाता है। जियो को गांव में नहीं जाने का है, पहाड़ी प्रदेश में नहीं जाने का है। जहाँ मलाई मिलती है सिटी में ही रहने का है। गांव में बोलेगा गवर्नमेंट का BSNL जाओ, नई नीति नहीं करने का, ऐसा पॉलिसी उसका है। दूसरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसका इंटरेस्ट भी ये गवर्नमेंट ने घटा दिया। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में 9% था, हमने बहुत बार लिखा, लेकिन ये गवर्नमेंट उसके बारे में भी जवाब नहीं देती। सर्कल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली गुजरात से आए हैं। हमारे साथ 53 आदमी आए हैं, 53 लोग हैं, और पूरा भारत में से BSNL का हर एक डिस्ट्रिक्ट में से, हर एक सर्कल में से इधर धरना में लोग ज्वाइंट हुआ है। ज्वाइंट फोरम में 6 यूनियन है, 6 यूनियन का सभी मेंबर और लीडर्स ये आज धरना में है। कल भी धरना होने वाला है। NCPP का धरना है कल, उसमें सभी एसोसिएशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एसोसिएशन है, बैंक एसोसिएशन है, वो भी आने वाला है। उन्होंने भी, रेलवे का एसोसिएशन है, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया है और वो कल भी इधर हर धरना में ज्वाइंट होंगे। कल 2 बजे से 5 बजे तक का धरना है, उसमें भी गुजरात का सब जो डेलीगेट्स आया है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये सरकार ये करती नहीं है। पेंशन रिवीजन ऐसा कैसा कितना भी मुद्दा है कि जो सीनियर सिटीजन का है वो ये गवर्नमेंट करती नहीं। रेलवे कंसेशन का है, हमने बहुत बार लिखा है कि भाई अभी कोरोना चला गया है, आप रेलवे कंसेशन सबको दो, बुजुर्ग लोगों को, लेडीज को दो, जो पहले चालू था वो चालू कर दो। लेकिन ये गवर्नमेंट चालू करना नहीं चाहती है। वो एक ही बात बोलती है कि भाई कोरोना में हमने सब्सिडी दिया है तो वो हमने नहीं, आपको नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट का ऐसा एजेंडा लगता है कि जो कांग्रेस ने नीतियां बनाई है वो नीतियां खत्म करके नई नीति बनाने का, तो उनकी नीति खत्म करके नई नीति नहीं करने का, ऐसा पॉलिसी उसका है। दूसरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसका इंटरेस्ट भी ये गवर्नमेंट ने घटा दिया। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में 9% था, हमने बहुत बार लिखा, लेकिन ये गवर्नमेंट उसके बारे में भी जवाब नहीं देती है। हम PO में हर बार कंप्लेन किया, हमको रिंग आती है PO में से कि भाई आपका फीडबैक क्या है। मैंने उसको बोला कि आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप मुझे रिंग करके पूछते, लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो काम नहीं करती है, उनके लिए उनको बोलो। जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी रिस्पॉन्सिबल है मोदी गवर्नमेंट के लिए। जो मिनिस्टर काम नहीं करता है उनके लिए उनको ही बोलेंगे ना, तो दूसरे को क्या बोलेंगे आप। जियो है उसका टैरिफ बढ़ाने के लिए तो 30% के लिए परमिशन दे देती है बढ़ाने के लिए, लेकिन BSNL को पेंशन नहीं देती है। पेंशन भी नहीं देती है, 4G भी नहीं देती है, 5G भी नहीं देती है। ये सब प्रॉब्लम है। और हमारा जो सब्सक्राइबर है, आज जियो ने जो दाम बढ़ाया उसकी वजह से BSNL का सब्सक्राइबर है वो भी वापिस आ गया BSNL में। लगभग 29 लाख लोगों ने BSNL एक्सेप्ट किया, और अभी टाटा के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और फॉरेन कंपनी के साथ हुआ है। उसने 4G चालू करने का दिसंबर तक है प्रोग्राम, उसमें जो आ जाएगा 4G तो BSNL की तरक्की थोड़ी होगी, और उसमें हमको, हमारा जो वर्किंग एम्प्लॉयज है उनको भी फायदा होगा। लेकिन जब 5G में पूरा देश चल रहा है, अभी 4G भी चालू नहीं है, तो कैसे प्रॉफिट में आएगा? वो चालू नहीं करना दिया हमको लाइसेंस पहले देना चाहिए, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट को जो मुनाफा है वो गवर्नमेंट को देते हैं, वो उनको नहीं मिलता है, उनकी पार्टी को नहीं मिलता है। आप समझे? सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट को दो, अपने पास ले लो, यही प्रॉब्लम है।
वो हमको नहीं देगी, वो प्राइवेट को देगी। लेकिन सारे टावर बीएसएनएल के हैं, उसमें उसने अपना सिस्टम लगाया हुआ है जियो ने, तो इसका मतलब किराएदार मजे ले रहा है, मकान मालिक भूखा मर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, और किराया ऐसा भी नहीं दे कंडीशन। रहा है। और किराया भी नहीं दे रहा। अभी ये फायदा हो गया कि जियो ने भाव बढ़ाया, इसकी वजह से लोग समझ गए और वो हमारे में आने लगे कि भाई यही सही है। जियो ने तो बढ़ाया, लेकिन 3 कंपनी है मेन प्राइवेट, उन्होंने तीनों ने सलाह कर ली और ट्राई ने भी परमिशन दे दी। वो समझ गया है, जियो है ना, ये दूसरी कंपनी है ना, वो भी खरीद लेगा। वो बीएसएनएल को खरीद नहीं सकता है, अंबानी जी है ना, वो बीएसएनएल को खरीद नहीं सकता है, वो दूसरी कंपनी होगा। मोदी जी हैं तो सब उनकी। अरे वो तो भी नहीं खरीद सकता है, उसके पास पैसा ही नहीं है। जितना बीएसएनएल की एसेट है ना, वो खरीदने की ताकत नहीं है। वो चाल चलेगा कि भाई डिवाइड करेगा कि ये जोन काम करता है। बीएसएनएल को खत्म करके जियो को चलाना चाहती है सरकार। वो पॉलिसी है, वही पॉलिसी। सरकार यदि नहीं मानेगी तो आपका क्या प्लान रहेगा आगे? वो तो हम देखो, अगले साल भी आया था, हम आपने भी इंटरव्यू लिया था, हमने बोला था कि भाई आपकी सीट कम हो जाएगी, हो गई इस बार कम, और अभी भी नहीं करेंगे तो भी कम हो जाएगी। फिर हमको गालियां निकालेंगे, काम नहीं करने का और हमको गालियां निकालने, वो तो ठीक नहीं। हम तो गालियां नहीं निकालते, हमको जो गलत पॉलिसी है उनका विरोध कर, मोदी जी का विरोध नहीं करते, उनकी जो पॉलिसी है उनका हम विरोध करते। यदि जिंदा करे बीएसएनएल को सरकार और आपको पेंशन दे तो फिर आपका सरकार के साथ क्या रहेगा? अरे हम तो सपोर्ट करेंगे उसको, उसमें क्या है, वो अच्छी बात है। क्या संदेश जा रहा है? अगर ये हजारों लोग आए, आप गुजरात से हो और मोदी जी के कहते हैं राज्य से हो, तो क्या कहना चाहोगे मोदी जी को सीधा? अरे वो हम तो मोदी जी को ये कहना है कि आप सुधर जाओ, वरना अगली बार कोई इतनी जो सीट आई है उससे भी कम हो जाएगी। आप गवर्नमेंट में रूलिंग नहीं रहेगी। वो सुधरेगा नहीं, तो इसमें कुछ सुधार नहीं होगा। हम तो लिखते हैं उसको कि भाई ये सीनियर सिटीजन का जो रेलवे कंसेशन है वो सिर्फ पेंशन को नहीं मिलता है, सभी कम्युनिटी का जो सीनियर सिटीजन है उसको मिलता है। सभी राज्य में है, सभी जगह होता है, कोई कौम में नहीं होता है। तो उनको आप नहीं देते हैं, वो गलत करते हैं। अगली सरकार ने दिया था, वो आपने बंद किया, वो चालू करो, लेकिन जो सीट आई है ना उससे भी सीट कम हो जाएगी। ये हमारा आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही मैं मैसेज दूंगा कि जो सरकार काम नहीं करेगी, वो हमारी पॉलिसी जो पॉलिसी है उनकी, वो सुधारेगा नहीं, वो हमारा जो पेंशन रिवीजन नहीं करेंगे और ये हमको जो 4G 5G नहीं देंगे, तो हमारा विरोध है ना वो चालू ही रहेगा। और जो सुन रहे हैं लोग, तो मतलब बीएसएनएल को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हाँ, वो बीएसएनएल है, वो सभी जगह जाता है। समुद्र में बीएसएनएल मिलता है, पहाड़ी प्रदेश में बीएसएनएल जाता है। जियो को गांव में नहीं जाने का है, पहाड़ी प्रदेश में नहीं जाने का है, जहाँ मलाई मिलती है सिटी में ही रहने का है। गांव में बोलेगा गवर्नमेंट का बीएसएनएल जाओ, पर्वत पर जाओ तो बीएसएनएल जाओ, क्योंकि उधर खर्चा ज्यादा है। वो खर्चा भी गवर्नमेंट को हमको नहीं देने का है। हम तो डेवलप करने के लिए तैयार है।